हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल विनोद मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। कह रहे थे कि पिछला हमने ग्राफ का इस चैप्टर से दिए हैं क्वेश्चन 5 और कल पार्ट 1 पार्ट 2 जो पार्ट 1 में डाले हैं और 6 क्वेश्चन। और आज आप लोगों के लिए 3 टाइप का होगा। एक होगा प्रतिस्थापन, दूसरा होगा विलोपन, तीसरा होगा वज्र गुणन विधि। ये 3 विधि दो 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 करके आपको मिलेगा। आइए ज्यादा टाइम लॉस नहीं करेंगे, आपको हम पढ़ाते हैं। क्या कह रहे हैं कि प्रतिस्थापन विधि से निम्न रैखिक समीकरण युग्म का हल करें। कौन सा स्थापन? प्रतिस्थापन। अगर आपको बोल दे तो कैसे करेंगे? आइए, ये प्रश्न संख्या मान लीजिए आपका कल 6 था, आज 7 है, तो ये 7 लिखना है आपको, लिखना हल। कॉन्सेप्ट खाली क्लियर कीजिएगा, हम दो दो ही करके बताएंगे, ठीक है। आइए, क्वेश्चन कह रहा है 2x प्लस में 3y बराबर में 11 है, 11 है। ये समीकरण आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है। और ये समीकरण 2 हो जाएगा। आपको पहले ये उतारना पड़ेगा इस तरह से, लेकिन यहाँ पे कॉमन आ रहा है, याद रखिएगा। पहले उतारिए 2x माइनस में 4y बराबर में -24 है। 2 कॉमन आ रहा तो 2 कॉमन ले लीजिए। -2y बराबर में -24। अभी फिलहाल 24 लिखना होगा, कटाएंगे अभी। लीजिए, कटा दिए। अब लिखिए x माइनस 2y बराबर में 12 -12। ये समीकरण आपको 2 लिखना, ठीक है। अब क्या कीजिए, समीकरण 2 इसी को चाहिएगा तो और बना सकते हैं। हाँ, आइए अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से और भी अच्छा है। आइए, समीकरण 2 से, समीकरण 2 लीजिए। देखिए, इसमें 2, इसमें भी प्राकृत संख्या, इसमें भी प्राकृत संख्या, इसमें नहीं है, इसमें है, तो एक ठो में नहीं है, उसको ढूंढिए। अगर है तो वो आपके लिए रसगुल्ला है। तो x बराबर का बराबर -12, ये माइनस तो उधर जाके प्लस में 2 है। ये दिमाग का काम करेगा और आपका काम बनाएगा। समीकरण 3 लिख दीजिएगा इसको, ठीक है। समीकरण 3 अब लिखिएगा। समीकरण क्या करना है? समीकरण, आइए क्वेश्चन कर रहा है। अब लिखिएगा क्या? समीकरण 1 में 3x का मान रखना। ये x का भी मान है, हाँ यो याद रखिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपके पास? 2x प्लस में 3y बराबर में 11 है। तो 2 इंटू एक्स का मान आपके पास कितना है? तो -12 प्लस में 2y और प्लस में 3y और बराबर में कितना आपका 11, यानी -24, 12 दूनी 24 प्लस 2 दूनी 4y और प्लस 3y बराबर में 11। तो क्या हो जाएगा? 4 3 7y बराबर में 11 माइनस तो प्लस में 24। तो ये हो गया 7y बराबर कितना हो जाएगा? 35। 7 बचे 35, कटेगा ना। ये 7 था, कट गया, तो 7 बचे 35। चलिए, हो गया यहाँ पे। अब लिखिएगा क्या? समीकरण किस में रखिएगा मालूम है? 3 में। कितना इजी है? समीकरण 3 में y का मान रखने पर समझ जाइएगा। आइए, x बराबर क्या है आपका? -12 प्लस 2y। x बराबर -12 प्लस में 2 गुना y का मान 5। x बराबर -12 प्लस में 10, x कितना हो जाएगा? -2। x का मान -2, तो लिख दीजिएगा। अतः x बराबर -2 तथा y बराबर 5। ये आपका क्वेश्चन बनके रेडी है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रतिस्थापन, खाली कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ज्यादा समय नष्ट नहीं करेंगे आप लोगों के लिए। समीकरण प्रश्न संख्या 8 लिख दीजिएगा। लिखिएगा हल। पहला समीकरण क्या है आपका पास? 3x माइनस में 5y बराबर में 20, समीकरण 1 लिख दीजिएगा। और दूसरा क्या है? x प्लस 2y बराबर 3 है, ये समीकरण 2 लिख दीजिएगा। यहाँ लिख दीजिएगा क्या? समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, क्योंकि 2 में प्राकृत संख्या नहीं है।
2 से, तो x बराबर पहले टोटल लिखिए, x प्लस 2y बराबर 3, 2 से जो लिए हैं x को x बराबर 3, ये प्लस तो माइनस में 2y, ये हो गया आपका समीकरण 3। ठीक है, कुछ लॉजिक है, देखिए लॉजिक कितना शॉर्ट में बना दिया। अब क्या करना है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को रख के 3 बनाए हैं, समीकरण 1 में 3 का मान रखेंगे 1 में। समीकरण 1 में x का मान रखने पर शॉर्टकट में, तो समीकरण 1 में x 3x माइनस में 5y बराबर में 20, तो x का मान तो 3 इंटू एक्स 3 माइनस में 2y माइनस में 5y बराबर में 20, तो 3 3 9 माइनस में 3 दूनी 6y माइनस में 5y बराबर में 20, तो हो जाएगा 9 माइनस में 6 5 11y बराबर में 20, माइनस में 11y बराबर में 20 माइनस में 9, तो माइनस में 11y बराबर में 11, तो कितना बचेगा -1, कट गया तो ना, अब माइनस का माइनस दिखा देते हैं, एक बार में कट गया। तो चलिए y का मान -1 निकला। समीकरण 1 में 3 में रखिए, शॉर्टकट पड़ेगा। समीकरण 3 में y का मान, समीकरण 3 में क्या है आपका, x बराबर 3 माइनस 2y, x बराबर 3 माइनस 2 गुना y का मान -1, x बराबर 3 माइनस माइनस प्लस 3, 2 एकम 2, x 3 2 कितना हो गया 5। चलिए x का मान भी कितना निकला 5, तो लिख दीजिएगा अतः x बराबर 5 तथा y बराबर -1, आपका आंसर हो गया। देख लीजिए और बने रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं आप लोगों के लिए। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोपन और वज्र गुणनखंड। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, उतना कोई खास नहीं है। प्रतिस्थापन खास था तो इसलिए आपको हम 2 को दे दिए, विलोपन 1, वज्र गुणन 1, बस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना, बस और कुछ नहीं। आइए, रटना थोड़ा है, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। प्रश्न संख्या कितना है आपका, ये 9, लिख देना है, लिखना है आपको हल। अब क्या कीजिएगा, समीकरण देखिए, ये इस पार नहीं, ये वज्र गुणनखंड काम आएगा, विलोपन में उस पार ले जाना पड़ेगा। तो 3x माइनस में 5y बराबर -4, ये समीकरण 1। दूसरा है क्या आपका 9x माइनस में 2y, कैसे, क्योंकि प्लस में थे इधर कला के क्या बनेगा, बराबर किस पर टपाएंगे तो माइनस में बनेगा, माइनस अब बराबर 7, ये समीकरण क्या हो गया आपका 2। विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, उसमें आप चाहते तो प्रतिस्थापन लिख सकते थे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, गुना आपको बराबर करना, चाहे 9 से गुना कीजिए या इसको 3 से इसको 1 से गुना कीजिए, इसको 3 से इसको 1 से गुना कीजिए, दोनों में से कोनो, यार उतना छोड़िए भाई, आप क्रॉस मल्टीप्ली, इसका 9 है इकाई अंक, यहाँ पे देखिए पहला x का 9, ये 9, इसको कितना करना, इसको 3 से, 9 तिया 27, ध्यान से थोड़ा देखिएगा, 9 तिया 27x माइनस 9 पचे 45y बराबर 9 चौके 36, 9 तिया 27x माइनस, इसको सिर्फ बराबर करने के लिए करना पड़ता है, बराबर नहीं रहता करना पड़ता है, 3 दूनी 6y, 7 तिया 21, आप कटाइए, माइनस प्लस है तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये खत्म हो गया, प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी वाला कितना बचेगा, 16 में से 15 में से 6 घटाएंगे 9, 39, और यहाँ पे कितना बच गया, 36 में से 21 घटाइए कितना बचेगा, तो 6 में से 1 घटाइएगा 5, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, 15, तो यहाँ पे y लिखना होगा, y बराबर यहाँ कितना बच गया आपका 15। तो अब क्या करेंगे, ये गुना में तो भागा में, हाँ गुना है तो भागा में, यानी कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिखिएगा, जैसे 15 बटे -39, कटाइएगा ना 3 से, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 तिया 9, माइनस हमेशा ऊपर दिखाते हैं, कहाँ दिखाते हैं, ऊपर दिखाते हैं, तो कितना लिखेंगे, y का मान -5 बटे 13, -5 बटे 13, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, समीकरण किस में लिखना है, 1 में या 2 में, समीकरण कंट्रोल 1 में रखना है, ठीक है। समीकरण 1 में y का मान, समीकरण 1 में y का मान, समीकरण 1 में y का मान, समीकरण 1 जो है आपका वो 3x माइनस में 5y बराबर 4 है, 3 और x
-5 इंटू वाई का मान कितना है आपका पास, -5/13 और बराबर में 4 है। और यहाँ पे ऐसे चाहेंगे तो ब्रैकेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। चलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 25/13 बराबर में 4, ये प्लस है तो उधर जाके माइनस बना दीजिए। 3x बराबर में 4 माइनस में 25/13, भिन्न का घटा बनाइए। हाँ, यहाँ 13 चौके 52, 13 चौके 52 में से 25 घटाइए, 52 में से 25 घटे, 12 में से 5 घटाएंगे 7, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 27, 27 बटे कितना लिखिएगा 13, ये देखो 3 से 3 नंबर 27, 3 नंबर 27 यानी 9/13, तो हो गया आपका आंसर। हो गया सर, हो गया, लिख दीजिएगा। अतः y का मान माइनस x का मान पहले लिखिए, x का मान, अतः x का मान कितना है आपके पास 9/13 तथा y का मान कहाँ गया, -5/13, आपका आंसर हो गया। देखें, खाली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और कुछ नहीं। आइए विलोपन वज्र गुणन करना, आइए थोड़ा सा है प्रश्न संख्या आपका ये है 10 और हल लिखना है आपको। पहले समीकरण को ये देखिए भाई मेरे, एगो बात पहले, वज्र गुणनखंड में क्या करना है, अगर आपका संख्या उस पार है, जैसे बराबर 1 है तो इसको इस पार लाना होगा आपको उठा के, बस इसी में, प्लस है तो इधर रख के माइनस बना दिए, तब a है, ये b है, ये c है, समझ में आया? हाँ भाई मेरे, समझ में आ गया। तो ये 2x प्लस में 5y माइनस में 1 बराबर में 0, समीकरण 1 डायरेक्ट। आइए 2x प्लस में 3y माइनस में 3 बराबर में 0, समीकरण 2 लिख दीजिए, जहां a1 2, b1 5, c1 -1, a2 2, b2 -3, c2 0। ठीक है, आप लिखिएगा कौन सा विधि से भाई, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से। क्या है वज्र गुणन विधि, तो x बराबर लिखिएगा, सूत्र क्या होता है, b1 c2, जैसे हम याद रखे हैं आपको भी याद रखना है, एगो b1 c2 तो b2 c1, सेम अपोजिट, इसको याद रखिए, इसको हो जाएगा। बटे में क्या लिखिएगा, अगर आप लिखिए a1 b2 तो इसका अपोजिट a1 है तो यहाँ क्या है a2 है, b2 है तो क्या जाएगा b1, आप इसको बैठाइए b1 चाहिए ना 5 गुना c2 चाहिए, अरे यार 0 कैसे पटा दिए, c2 क्या हो गया -3 है ना, c2 -3 तो c2 हो गया -3 और माइनस b2 कितना है तो -3 ना, तो -3 क्या बैठाएंगे, -3 गुना c1 चाहिए माइनस में 1 बटे में a1 चाहिए 2, b2 चाहिए -3 माइनस a2 चाहिए a2 2 गुना और b1 चाहिए, b1 कितना है 5, थोड़ा सा 1 मिस्टेक के बार भाई बढ़िया से बनाइए, -15 माइनस माइनस प्लस खत्म, ये माइनस का 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 -6 -5 में 10 और -18 -16 खत्म हो गया, माइनस माइनस तो यहाँ पे कटाइए तो माइनस माइनस खत्म, 9 दूनी 18 8 दूनी 16, क्या हो गया मेरा कुछ तो गलती ना हुआ भाई मेरे। एक मिनट भाई मेरे, भाई एक मिनट देख लेते हैं फिर से। b1 कितना 5 और c2 -3, ठीक है, माइनस
आपको चाहिए B2, B2 है 3, B2 कितना, B2 -3 दे दिए, तब कहां से होगा, केवल 3 है, 1 मिस्टेक केम ओवर, ठीक है। आइए 3, नहीं तो कैसे दिक्कत हो गया ना, हमको लगता है एक बार चेक करने में फायदा था। और आपका क्या हो गया, C1 -1, ठीक है। आइए नीचे भी देख लेते हैं, ये सब तो मेरे ख्याल से अच्छा क्या है, यहाँ पर गलती हो जाएगा ना, B2 3 है खाली, 3, बाकी अब सही है। अब दिखे तो -15 और माइनस प्लस, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अब -5 दूनी 10, तो अब क्या हो गया भाई मेरे, -12, यहाँ पे कितना बच गया, -4 तिया 12, x का मान 3, एकदम 100% सही। अब लिखिए सर x का हो गया, अब y का मान क्या बैठाना है, y का मान में C1A2 माइनस C2 इसी का C2 और A1, और सेम टू सेम इसको लिख दीजिएगा, A1 B2 माइनस A2 B1 बराबर C1 चाहिए, आप बढ़िया से बैठाइए, C1 -1 गुना A2 चाहिए 2 माइनस C2 चाहिए -3 और A1 चाहिए A1 2 A2 कितना है आपके पास, 2 ही है ना, अच्छा कोई बात नहीं। आई सेम टू सेम ये वाला देख के इसको बैठा देना है, 2 गुना 3, इसको काय के लिए ब्रैकेट में करेंगे, प्लस वाला को जरूरी नहीं है, प्लस वाला को जरूरी नहीं है, डायरेक्ट लिखिए, क्या डायरेक्ट। अब -2 गुना 5, अब या y बराबर थोड़ा सा मेते है, ऐसा आप लोग भी जानते हैं, मेते है इतना पचीता ना, 3 दूनी 6, 1 मिस्टेक गेम ओवर, 6 माइनस का -5 दूनी 10, अब बराबर कितना हो गया 4, यहाँ पे हो गया कितना आपका -4, तो 4 4 कट गया, तो क्या बच गया -1 के ना, तो लिख दीजिए अतः x बराबर 3 और y बराबर -1, आपका आंसर कंप्लीट है। बस कॉन्सेप्ट को देखिए, 2-4 बार इसको बनाना होगा, बिना बनेले कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस कीजिए, मैथ बहुत खतरनाक है, ठीक है। आइए थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता तो मैथ मिलाते हालत खराब कर देगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं आप लोगों के लिए। आइए बच्चों लेके आए हैं जो ये ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। आइए कह रहा है कि P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। भाई मेरे अद्वितीय हल होगा तो उसका शर्त आपको मालूम होगा, क्या होगा, A1/A2 नॉट इक्वल बाय B1/B2, यही न होता है। जो समीकरण पहले उसका उतारिएगा, 4x प्लस में py बराबर में प्लस तो माइनस में, समीकरण 1। दूसरा 2x प्लस में 2y बराबर में प्लस तो माइनस में 2, समीकरण 2, जहां A1 4 B1 P C1 कितना है -8, A2 2 B2 2 C सब लिख देना है। क्या बोला, अद्वितीय हल होने के लिए शर्त। अब अद्वितीय हल के लिए शर्त है ना, अद्वितीय हल होने के लिए शर्त क्या होता है, A1/A2 नॉट इक्वल बाय B1/B2, बैठा देना आपको। अब बोलिए A1/A2, A1 कितना 4 बटे में A2 कितना 2 नॉट इक्वल, B1 कितना है P, B2 कितना है आपका 2, तो P गुना 2 कीजिए, 2P नॉट इक्वल 4 दूनी 8, तो P नॉट इक्वल कितना हो गया 2 चौके 8, यानी P का मान कितना निकला, अतः P नॉट इक्वल 4।
क्या लिखना था हमको क्वेश्चन में, पी के किन मानों के लिए, पी के मान, अतः पी के मान प्लस माइनस सॉरी पी के मान नॉट इक्वल पी के मान, ऐसे लिख सकते हैं, या नहीं तो एक मिनट भाई मेरे पी के प्रत्येक मान के लिए वही डायरेक्ट लिख दिया। हाँ, अतः पी के मान, अतः पी नॉट इक्वल 4 है, बस ऐसे कर दीजिएगा, हो गया, आपको कुछ नहीं करना, इसी तरह छोड़ दीजिएगा। आइए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, पी का मान इंपॉर्टेंट है, इतना इसको मत समझिए। और इस क्वेश्चन को देखिए, प्रश्न संख्या आपका ये कितना है 12, और इसमें ज्यादा हम नहीं देंगे, इसमें ग्राफ मेन है। हाँ, ज्यादा ध्यान ग्राफ में दीजिएगा, ठीक है। और भी चैप्टर अब मैथ बनाने के लिए क्या हम जितना दिए हैं 12 को मैथ और 5 को ग्राफ और 5 17, बस हो गया, नेक्स्ट चैप्टर भाग जाएंगे। इसके लिए हम सोच के लाएंगे, कल आपको बताएंगे। अब आइए हल, कम समय ज्यादा पढ़ना, ज्यादा नंबर उठाना। अब क्या है ये के एक्स प्लस में 3y, ये माइनस है तो प्लस में, बराबर में क्या हो जाएगा के माइनस में 3, हो गया, डायरेक्ट लिख सकते हैं या ना तो ऐसे कर सकते हैं। ये समीकरण आपका 1 हो गया। ये 12x प्लस में के वाई बराबर माइनस है तो प्लस में के हो गया, ये समीकरण आपका 2 हो गया। लिखिएगा जहां a1 के, b1 3, c1 के माइनस में 3 और a2 12 है, b2 के है, c2 भी के है। अब क्या लिखने के लिए बोल, अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए, अब अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए शर्त लिख दीजिएगा आप लोग। अब क्या होता है शर्त, तीनों बराबर a1 बाय a2 कल हो बताए थे, b1 b2 बराबर c1 c2 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, a1 बताना के बटे में 12 और b1 3 बटे में के, c1 के माइनस में 3 बटे में के। लिखिएगा जब भाई इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना लेते हैं, जब के बटे 12 बराबर के माइनस 3 बटे में के, ठीक है। तो के गुना के कीजिएगा, के स्क्वायर बराबर 12 के और माइनस में 12 तिया 36, ऐसे लिखेंगे के का माने ना निकालना है, इससे निकलेगा, हमको तो नहीं लगता है इससे निकलेगा। अच्छा, के गुना के स्क्वायर 12 कहते क्या होगा, नहीं होगा, इसी से बनेगा, इससे। आइए यहाँ पे देखिए 3 बटे के बराबर, के का मान निकालना, के का मान, ये के खत्म, 3 बराबर के माइनस में 3, तो के के बराबर ये 3 और माइनस में ये देखिए के लिखे, ये 3 का 3 लिखिए, माइनस तो क्या आ जाएगा प्लस में 3, तो के बराबर कितना हो जाएगा आपका 6, के का मान 6, ये माइनस में तो सजा के लिख दिया। और आइए ये 3 का 3, ये माइनस तो क्या आ जाएगा प्लस में 3 बराबर में के, इसलिए के इक्वल टू 3 3 6 हुआ। आप बोलिए समझ में आया ना, तो लिख दीजिएगा के का मान 6 है, और कुछ नहीं करना भाई मेरे, आपको जितना दिया गया उतने को करना है। और भी चैप्टर बहुत सारा है, 12 लेसन से इंपॉर्टेंट लाएंगे, 13 लेसन से इंपॉर्टेंट लाएंगे कल, ठीक है। कल 12 लेसन में एक के बारे में हम 10 क्वेश्चन हम आपको बता देंगे, एक वीडियो में हम जो वादा किए हैं भेजेंगे, ठीक है। आते हैं, अगर आपको वीडियो लगा अच्छा है तो प्लीज अपना जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट तो लिख सकते हैं, लाइक करके कमेंट तो लिख सकते हैं ना, मुझे नाइस सर खाली लिख दीजिएगा, हम उसी में खुश है। बाय मेरे प्यारे बच्चों।